A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with a new unit, Producers Behavior and Supply, of your book Introductory Microeconomics. And in this syllabus of midterm you will get one chapter from this unit, and the name of the chapter is Supply and Elasticity of Supply. I just want to highlight that this chapter is just the opposite of our two chapters we have read, Demand and Elasticity of Demand, and it is very interesting and easy chapter. So let's try with the first topic. What is supply? Supply क्या है? Supply refers to a quantity which a producer or all the producers is or are willing to sell at a particular price during a particular period of time. तो चार चीजें हैं. क्वांटिटी जो वो बेचने के लिए, पहले तो क्वांटिटी जिसे उसने बेचना है, उसे बेचने के लिए वो तैयार है, उसका एक टाइम के साथ रिलेशन और उसका एक पर्टिकुलर प्राइस के साथ रिलेशन. ये चार उसके एलिमेंट्स हैं सप्लाई के. देखो अब जरा इसको पढ़ लेते हैं. सप्लाई इन जनरल टर्म रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द गुड which a producer is willing and able to offer for sale in the market at a particular price during a particular period of time. So this definition contains four essential elements of supply. ध्यान से देखो, पहला एलिमेंट क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ गुड, जिसको उसने बेचना है. दूसरा एलिमेंट है विलिंगनेस टू सेल. क्वांटिटी तो है लेकिन उसको बेचने के लिए अगर वो तैयार नहीं है तो सप्लाई नहीं बनेगी. थर्ड, उसका प्राइस के साथ रिलेशन, प्राइस ऑफ द गुड. और चौथा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड. तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्टॉक और सप्लाई क्या है. तो देखो वो क्या कहता है. स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट करता है, जबकि सप्लाई एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करती है. स्टॉक हमेशा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और सप्लाई उसका एक पार्ट है, यानी उसका नैरो कॉन्सेप्ट है. मतलब स्टॉक हमेशा सप्लाई से ज्यादा रहेगा. और स्टॉक का मतलब है जो टोटल गुड्स प्रोड्यूसर के पास पड़ी हुई हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, उनमें से वो कितनी बेचने को तैयार है एक प्राइस पर और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसको बोलेंगे सप्लाई. एग्जांपल, उसके पास 1000 नोटबुक्स हैं, उनमें से वो सिर्फ 300 नोटबुक्स या 500 नोटबुक्स 5 रुपीज या 10 रुपीज पर नोटबुक के हिसाब से बेचने को तैयार है. उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? सप्लाई. तो एक बार पढ़ लेते हैं. स्टॉक रिलेट्स टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर एज सप्लाई रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम. नंबर एक, स्टॉक का मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर गुड. मैंने नोटबुक्स का एग्जांपल दिया. दैट इज अवेलेबल विद अ फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, whereas supply is that part of stock, stock का वो part which a producer is willing to offer for sale. Third, stock कभी भी, stock can never be less than supply, it is always greater than supply. तो हमने दो concepts, meaning of supply, उसके चार determinants. सबसे पहले quantity, फिर उसके बाद willingness, फिर उसका प्राइस के साथ और टाइम के साथ रिलेशन. और अभी पढ़ लिया स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस. थर्ड टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं. सप्लाई फंक्शन क्या है? जैसे डिमांड फंक्शन पढ़ा था. डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी इसी को कहते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई भी इसको कहते हैं. इसके आगे फिर वही दो पार्ट्स है. इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ इंडिविजुअल. मार्केट सप्लाई फंक्शन या फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ द एंटायर फर्म्स इन द मार्केट. तो इसको अब हम शुरू करेंगे कि व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन एंड व्हाट आर द वेरियस डिटर्मिनेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन. क्या है इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन? ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, और क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई. अब देखो यहां पर वो यही कह रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी फर्म की सप्लाई को डिटरमिन करेंगे? मैं एक प्रोड्यूसर हूं,
मैं जब सप्लाई करूंगा, अब आपने कंज्यूमर वाले एंगल से नहीं सोचना, सप्लाई कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर। और ये किसका पार्ट है? ये चैप्टर किसका पार्ट है? प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, नया यूनिट है ये आपका। तो अब सप्लाई में एक प्रोड्यूसर हूं मैं, तो मैं क्या देखूंगा एज अ इंडिविजुअल? सबसे पहले मैं देखूंगा प्राइस ऑफ द गुड। अगर मुझे किसी चीज की प्राइस अच्छी मिलेगी तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, मेरा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा, मैं सप्लाई करूंगा। अगर नहीं होगी तो मैं उस प्राइस कम होगी तो मेरा प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाएगा, मैं सप्लाई नहीं करूंगा। तो पहला फैक्टर है प्राइस, ध्यान से सुनते जाना, बाद में वहां से रीड करेंगे। दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ द अदर गुड। दो गुड्स है, एक एक्स, ये मेरे राइट हैंड साइड एक्स, लेफ्ट हैंड साइड वाई। अब एक्स और वाई की प्राइस पहले सेम थी, अब सपोज करो वाई की प्राइस ऊपर चलेगी, एक्स सेम है। अब मुझे किसको बेचने में ज्यादा फायदा है? एज अ प्रोड्यूसर आई विल सेल मोर ऑफ वाई। क्यों? इसका मुझे ज्यादा मार्जिन मिलेगा, इसका मुझे कम मिलेगा। तो क्या मतलब हुआ? व्हेन द प्राइस ऑफ द अदर गुड विल इंक्रीज, इट बिकम्स मोर प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म टू सेल दैट गुड, देयरफॉर इट्स सप्लाई विल इंक्रीज। जो मैं बोल रहा हूं यही नोट्स हैं, वही मैं आपको वहां से रीड करवा दूंगा। तो प्राइस हमने पढ़ लिया, प्राइस ऑफ द अदर गुड पढ़ लिया। तीसरी चीज है प्राइस ऑफ इनपुट्स। अब ये क्या है? इनपुट्स का मतलब जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे कर रहे हैं, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, और जो रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं, अगर सारा कुछ ये महंगा हो जाए, ज्यादा सैलरी पे करनी पड़े, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, तो एज अ प्रोड्यूसर मेरे लिए क्या हुआ? मेरी कॉस्ट बढ़ी। याद रखना, COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। जब मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो मेरे प्रॉफिट का मार्जिन कम हो गया, और नेचुरली क्या होगा? सप्लाई कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ेगी, ध्यान से सुनो, प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ेगी, प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ने से कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट के बढ़ने से प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर वो कम हो जाएगी तो वहां से सप्लाई बढ़ेगी। तो तीन तो हमने प्राइस के पढ़ लिए, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द अदर गुड, प्राइस ऑफ द इनपुट्स। चौथी बात इसमें हम पढ़ेंगे गोल ऑफ द फर्म। फर्म का गोल क्या है? जो बेच रही है उसका उद्देश्य क्या है? अगर उसका उद्देश्य है सेल्स को मैक्सिमाइज करना, जैसे अभी ऑफ सीजन आने वाला है, सर्दियों की शुरुआत हो रही है, गर्मियां खत्म होने जा रही हैं, तो जैसे ही ये ऑफ सीजन चल पड़ा है, अब आप देखना जितने भी गर्मियों वाले कपड़े हैं वो बहुत जल्दी सस्ते, बाय वन गेट वन फ्री, 40% ऑफ, 50% ऑफ चल रही है, ऑफ सीजन सेल। जितने भी ब्रांड्स हैं आपके, उनमें सब में ये शुरू हो चुके हैं। सुविधा के अंदर आप देखते हो बार बार लग जाता है, बैनर लगे होते हैं, आपके मोबाइल पे मैसेजेस आते हैं। क्यों? उनका गोल क्या है? सेल मैक्सिमाइज करना। अगर गोल है सेल मैक्सिमाइज करना तो मोर विल बी सोल्ड एट अ सेम और लेस प्राइस। और अगर गोल ऑफ द फर्म है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, देन मोर विल बी सोल्ड एट द हाई प्राइस। जब कोई नया नया सीजन आता है तो कहते हैं फ्रेश ब्रांड आया जी, इस पे कोई कंसेशन नहीं है, ये पुराने वाला इस पे 10% है, इस पे 20% है, इस पे 40% है, ये अभी फ्रेश है बिल्कुल, इस पे कंसेशन नहीं है। तो यही है, उस समय गोल क्या है? सेल को मैक्सिमाइज करना। लास्ट तक पहुंचते क्या हो जाता है? क्या करना? पहले गोल क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और जब लास्ट तक पहुंच जाते हैं, सीजन ऑफ होता है, तो क्या हो जाता है? सेल को मैक्सिमाइज करना। तो ये तो हो गया गोल ऑफ द फर्म। एक और है गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार की पॉलिसी दो है, टैक्सेशन और सब्सिडी। जिसको तो सरकार चाहती है कि जिस पर रोक लगाई जाए उसके ऊपर टैक्स लगा देती है। टैक्स के लगने से कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम। जिस चीज को प्रमोट करना चाहेगी वहां सब्सिडीज दे देगी, सब्सिडीज के देने से कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा, फर्म ज्यादा सप्लाई करेगी। और एक और है इंडिविजुअल का टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्या है? अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन लेटेस्ट है, अच्छी है, तो हम कॉस्ट को सेव करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी। अगर हमारी टेक्निक जो हम यूज कर रहे हैं प्रोड्यूस करने में गुड्स को आउटडेटेड है, घिसी पिटी है, तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट का मार्जिन गिरेगा, सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये देखो, इसको याद करने के लिए बहुत सिंपल सा एक्रोनिम है, पीजीटीज होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जो +1 +2 9 10th को पढ़ाते हैं, उनको पीजीटीज बोलते हैं। अब देखो पीजीटीज क्या हुआ?
यहां देखो ध्यान से, पीजीटीज क्या हुआ, पी का क्यूब, प्राइस ऑफ द अदर गुड, प्राइस ऑफ इनपुट, देखो मुझे सारे पॉइंट्स याद रहे। जी का स्क्वायर, गोल ऑफ द फर्म, गवर्नमेंट पॉलिसी, टी से टेक्नोलॉजी। तो ये जो हमारे पास है फैक्टर्स, 3, 2, 5 और 1, 6 फैक्टर्स, ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल सप्लाई। आओ पहले इसको पढ़ते हैं। देखो, प्राइस ऑफ द गुड, एज अ जनरल रूल प्राइस ऑफ द गुड एंड इट्स सप्लाई आर पॉजिटिवली रिलेटेड। इट हैपन्स बिकॉज एट द हायर प्राइस देयर आर ग्रेटर चांसेस of making a profit which induces the firm to increase the supply। अभी मैंने आपको बता दिया है, price of the other good, increase in the price of other good makes them more profitable in comparison to the given good, hence its supply increases। price of the input, जब when the amount payable to the factors and the cost of the input increase, COP, cost of production also increases, it decreases the profitability of the firm and thus the supply decreases। गोल ऑफ द फर्म, अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो मोर विल बी सप्लाइड एट द हायर प्राइस। गोल ऑफ द फर्म, अगर सेल को मैक्सिमाइज करना है, मोर विल बी सप्लाइड एट द लेस और सेम प्राइस। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर है टैक्सेस को बढ़ाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी, दस द सप्लाई फॉल ड्यू टू द लोअर मार्जिन, एंड पॉलिसी ऑफ टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी इंक्रीज द सप्लाई एज दे मेक इट मोर प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म्स टू इंक्रीज देयर सप्लाई। टेक्निक अगर एडवांस है, इंप्रूव्ड है, तो कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ेगी और वाइस वर्सा। अब हमारे पास आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट सप्लाई। तो इसके लिए हमारे पास है 2 चीजें, एक है नंबर ऑफ फर्म्स और दूसरा है एक्सपेक्टेशंस। नंबर ऑफ फर्म्स कॉमन बात है, मार्केट के लिए तो याद कर लेना NE, नी, N और E, N से नंबर ऑफ फर्म्स, E से एक्सपेक्टेशन। उसके लिए मैंने बता दिया आपको पीजीटी और इधर हो गया NE, ठीक है। तो देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, NPGTE, N का मतलब न्यू, PGT मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और E का मतलब इकोनॉमिक्स, NPGTE। तो N और E जो है वो सिर्फ क्या है, वो है मार्केट के, बाकी तो 5, वैसे तो सारे मार्केट के हैं, मार्केट में तो सारे ही हैं, इंडिविजुअल के लिए सिर्फ PGT याद कर लेना और मार्केट के लिए एक्रोनिम बना लेना NPGTE, न्यू पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स। N का मतलब नंबर ऑफ फर्म्स, बाकी PGT मैंने बता ही दिया, और E का मतलब एक्सपेक्टेशन। देखो अब N क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स। अगर कोई चीज प्रोड्यूस करने वाली फर्म्स बढ़ेंगी तो सप्लाई बढ़ेगी। पहले 10 फर्म्स थी, अब 20 हो गई, फिर 50 हो गई। फर्म का मतलब जो प्रोड्यूस कर रही है किसी चीज को, इंडस्ट्रियल यूनिट, इंडस्ट्री की एक यूनिट है फर्म, तो अपने आप सप्लाई बढ़ेगी, और नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाएंगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। दूसरा क्या है, E, एक्सपेक्टेशन। मैं प्रोड्यूसर हूं, मुझे पता है कि आने वाले समय में ये चीज महंगी बिकेगी, तो मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट में सप्लाई कम कर दूंगा। मुझे पता है आने वाले टाइम में ये चीज सस्ती बिकेगी, तो मैं क्या करूंगा, अभी सप्लाई को बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है प्रॉफिट अभी है, आने वाले टाइम में प्राइस कम होने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेक्टेशन भी डिपेंड, हमारी जो है अफेक्ट करती है सप्लाई को। देखो पढ़ लेते हैं, number of firms with increase in the number of firms in the market, supply increases and vice versa। Expectation, near future expectation of rise in price leads to decrease in the current supply and vice versa। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, जैसे हमने डिमांड कर्व में 6 in 1 डेफिनेशन पढ़ी थी, याद होगा आपको, वैसे ही बहुत आसान 6 in 1 डेफिनेशन, सप्लाई कर्व, सप्लाई शेड्यूल एंड इट्स टाइप्स। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट लेक्चर सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कंप्लीट हो गया। एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो और बढ़िया नंबर लेकर आओ। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर कमिंग मिड टर्म एग्जाम्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।